जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल प्रतिदिन नई होती रहती है। नमस्कार, मैं संजय मग्गू हूं और आप देश रोजाना देख रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में पिछले काफी समय से उथल पुथल वाले घटनाक्रम चल रहे हैं। चाहे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल में विस्तार और मंत्रिमंडल में बदलाव और मंत्रियों की छुट्टी की बातें रही हों, चाहे कभी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात रही हो। हालांकि दोनों बातों पर विराम लग चुका है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान से, जिसमें कि उन्होंने करनाल के अंदर एक ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान ये कहा कि कई सोशल मीडिया मंचों को मुख्यमंत्री और मंत्री बदलने की आदत हो गई है। उन पर तो विराम लग गया, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल प्रतिदिन नई होती रहती हैं। वैसे तो राजनीति हो या मानव का शरीर हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम, अगर वो हलचल नहीं होंगी तो वो जीवंत नहीं रहेंगे। इसलिए जीवंत राजनीति में हलचल भी जरूरी है। खैर, जिसका मैं आज आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, उसने हरियाणा के राजनीतिक पारे को चढ़ा रखा है। सबसे पहले बात करते हैं, पिछले दिनों हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई, जिसका दूसरा चरण आना बाकी है। इन बिटवीन अभय सिंह चौटाला यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो फरवरी में शुरू होगी। अभय सिंह चौटाला हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए सड़कों पर चलेंगे। इधर कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण पूरा होने के बाद एक और यात्रा की तैयारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस एक तैयारी कर रही है कि यात्रा निकालने की, जिसे संभवतः दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान निकालेंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा का यानी कि राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा एपिसोड कह सकते हैं, ताकि जनता को राजनीति से जोड़े रखा जा सके। लेकिन जिस बात को लेकर मैं आपसे आज जिक्र कर रहा हूं, जिस बात को लेकर मैं आपसे आज चर्चा में हूं, वो है हरियाणा के अंदर चल रही वर्तमान सरकार जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार है, उस गठबंधन सरकार के बीच में चल रहे विरोधाभास की बातें। अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र हुआ। विधानसभा के सत्र के दौरान भी कई बार देखा गया कि जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के जो सवाल थे, उनसे कई बार सरकार भी परेशानी में आई। चाहे वो नैना चौटाला का हरियाणा में अध्यापकों को लेकर सवाल हो, और चाहे दादा रामकुमार गौतम का सवाल रहा हो। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो वर्तमान सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो चुनाव में बहुमत न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया था। मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हुए थे। 2 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मान लें कि पिछले 1 साल से उस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी हाल ही में पिछले दिनों में हरियाणा के अंदर पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव हुए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए। उन चुनाव होने के बाद में जब चेयरमैन चुनने की बारी आई, जिला परिषद के अध्यक्ष चुनने की बारी आई, तो आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर कई जिलों में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थे। एक बड़ा उदाहरण है फरीदाबाद का। फरीदाबाद में जो जिला परिषद के चेयरमैन बने, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर जाकर के उन्होंने भाजपा का पटका पहना। बाद में वो जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए और जननायक जनता पार्टी का पटका पहना। पलवल ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने भगत सिंह घुगेरा। भगत सिंह इनेलो में कभी हुआ करते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के भी खासम खास रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो जननायक जनता पार्टी में थे। जननायक जनता पार्टी के हल्का अध्यक्ष थे। उनकी पत्नी रणवीरी देवी ब्लॉक समिति की सदस्य बनी और अभी हाल ही में वो ब्लॉक समिति की चेयरमैन चुनी गई हैं। ब्लॉक समिति की चेयरमैन बनने के लिए, पंचायत समिति का चेयरमैन बनाने के लिए रणवीरी देवी को उनके पति भगत सिंह घुगेरा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब बात ये आ जाती है कि अगर वो गठबंधन सरकार चल रही है, तो आखिर ये गठबंधन का ऐसा कौन सा धर्म है? आखिर ये गठबंधन की कौन सी मर्यादा निभा रही हैं दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो जजपा हो? कैथल के अंदर देखा गया होगा कि वहां पर चेयरमैन के चुनाव के लिए भाजपा और जजपा के प्रत्याशी आमने सामने थे। पानीपत में भाजपा और जजपा के प्रत्याशी आमने सामने थे। कई और जिलों में ऐसा हुआ कि जब जिला परिषद के चुनाव के लिए, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चेयरमैन के चुनाव के लिए गठबंधन की दोनों पार्टियां आमने सामने थी। और उससे अगर पिछला चलें, कुछ समय पहले की तरफ देखें,
तो दोनों पार्टियों में कई बार ये होड़ भी लगी कि जज्बा के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराया गया और भाजपा के कार्यकर्ता जज्बा में गए। बात वही आएगी कि आखिर ये गठबंधन का कौन सा धर्म है, गठबंधन की कौन सी मर्यादा है। क्या ये प्रदेश की जनता को इस प्रकार का गठबंधन, इस प्रकार की गठबंधन की सरकार गले उतर रही होगी? दोस्तों, कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है अपनी ताकत बढ़ाने का। लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है अपनी राजनीतिक शक्ति और क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने का। लेकिन जब गठबंधन की सरकारें हुआ करती हैं तो गठबंधन के साझा कार्यक्रम भी हुआ करते हैं। गठबंधन का साझा कार्यक्रम जो होता है उसके लिए बनाने की एक कमेटी भी हुआ करती है। ऐसी कमेटी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जब सरकार बनी थी भाजपा और जसपा गठबंधन की, उस समय कमेटी भी बनी थी और उस कमेटी के अंदर कई फैसले भी हुए थे। लेकिन मान लिया जाए कि क्या उस कमेटी की बैठकें भी हुई? पिछले कई समय से देखा गया कि जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में जो दरार है वो प्रत्यक्ष रूप से भी कई कार्यक्रमों में सामने आई। आपने देखा होगा जब जननायक जनता पार्टी की रैली हुई थी पिछले दिनों भिवानी में, जिसके अंदर की नैना चौटाला ने कहा था कि मेरे पुत्र दुष्यंत चौटाला को सीएम बना दो, और वहां उत्साही जजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे सीएम 2024 के नारे भी लगाए थे। और हम इसे किसी कीमत पर, किसी स्तर पर हम गलत नहीं मानते, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि राजनीति के अंदर सभी को हक होता है अपनी राजनीतिक क्षमता बढ़ाने का। लेकिन जब गठबंधन में दो पार्टियां हुआ करती हैं तो गठबंधन का एक और धर्म हुआ करता है कि वो दोनों एक मंजिल को पाने के लिए एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह कार्य करें। हालांकि माना यह भी जा सकता है कि जो हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक करैक्टर है, हरियाणा प्रदेश का जो आजकल का राजनीतिक माहौल है, यहाँ गठबंधन की सरकारें कभी पूरा समय नहीं चला करती। गठबंधन की सरकारें हमेशा ही, चाहे वो 1987 में चौधरी देवीलाल के साथ भाजपा के गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे वो 1996 में चौधरी बंसीलाल के साथ में भाजपा के गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे वो वर्ष 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भाजपा के गठबंधन की सरकार रही हो, गठबंधन की सरकारों का जो अंत हुआ, गठबंधन की सरकारों का जो अंतिम समय आया, जब यानी कि चुनावी वर्षों में पहुंचे वो, तो उस समय गठबंधन उस समय तक चरमराकर पूरी तरह गिर चुका होता है। अभी हाल ही में पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता हैं केसी बांगड़। केसी बांगड़ किसी समय पे आज से 17 साल पहले एचपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, और अब हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने एक एफआईआर की सिफारिश की है जिसमें केसी बांगड़ का नाम भी है, क्योंकि केसी बांगड़ उस समय चेयरमैन थे। और जब केसी बांगड़ पर अगर एफआईआर होती है तो मान लिया जाए कि जो गठबंधन में दरार की बातें चल रही हैं वो कहीं और चौड़ी होंगी। गठबंधन की जो दरार की बातें चली हैं उसमें कहीं और बड़ा बनाएगा। एक उदाहरण आपको और देते हैं कि जननायक जनता पार्टी के एक बड़े नेता मान सकते हैं या उनको मैनिपुलेटर मान सकते हैं, मीनू बेनीवाल। मीनू बेनीवाल कभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के और दुष्यंत चौटाला के बहुत खासम खास हुआ करते थे। उन्होंने जननायक जनता पार्टी से कारण जो भी रहे हों धीरे धीरे से किनारा करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो जननायक जनता पार्टी से किनारा करते गए वैसे वैसे वो भारतीय जनता पार्टी के उतने खास होते गए, उतने नजदीकी होते गए। चाहे वो जींद का उपचुनाव रहा हो, चाहे वो आदमपुर का उपचुनाव रहा हो, चाहे वो बड़ौदा का उपचुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल कार्यकर्ता के तौर पे मीनू बेनीवाल की भूमिका नजर आई। अगर आप मीनू बेनीवाल के पार्श्व में जाकर देखेंगे तो जो गठबंधन हुआ था जसपा और भाजपा का, कहीं उस समय भी मीनू बेनीवाल की भूमिका थी। लेकिन जब एक व्यक्ति एक पार्टी छोड़ करके गठबंधन की दूसरी पार्टी द्वारा उसको तोड़ा जाता है, उसको अपनी पार्टी में शामिल कराया जाता है, अगर एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को तोड़ करके अपनी पार्टियों में शामिल कराया जाता है तो फिर वो गठबंधन में कहीं ना कहीं खटास, गठबंधन में दरार अवश्यम भावी है और वो सामने भी आती हैं। हरियाणा गठबंधन सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के और भी कई मामले, कई विषय आप देख समझ सकते हैं कि जिसमें सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आप ध्यान कर सकते हैं कि जब पिछले दिनों भिवानी में रैली हुई थी दुष्यंत चौटाला की, तो उनकी एक टीस सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि पेंशन पूरी नहीं करवा पाया, और उनके उस बयान के बाद में बयान आया था सुभाष बराला का। सुभाष बराला जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के, इस समय हरियाणा के चेयरमैन है हरियाणा सरकार के अंदर, बड़े नेता हैं।
सुभाष बराला जी ने कहा था कि दर्द तो कई अधूरे रह जाया करते हैं, दर्द की इलाज समय हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी दर्द का इलाज असल में समय ही हुआ करता है। तो क्या हरियाणा की राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में वो समय नजदीक आने वाला है? क्या ये माना जाए कि वो समय नजदीक आने वाला है जब गठबंधन का दर्द दूर हो जाएगा? और वो दर्द दूर कैसे होगा? गठबंधन मजबूत होगा या गठबंधन बिखर जाएगा? यह सब कुछ भविष्य गर्भ में है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता को, खासकर जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उनको बहुत उत्सुकता होगी इन सभी बातों को जानने की कि आने वाले समय में भविष्य कैसा होगा, भविष्य में कौन से नए गठबंधन बनेंगे, और जो वर्तमान का गठबंधन चल रहा है ये कितना लंबा होगा, कितना प्रभावी होगा, अगले चुनाव में इसकी क्या भूमिका होगी। इस सब पर आपके साथ साथ हम भी निरंतर नज़र बनाए रखेंगे और प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम से समय समय पर आपको रूबरू कराते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे। बस देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।